एक समय था जब कनान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग नबी रहते थे, जिनका दिल नबूवत की रोशनी से भरा हुआ था। उनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने उन्हें बहुत से बेटे अता किए थे, मगर उन सब में एक बेटा ऐसा था जिसकी मासूमियत, पाकीज़गी और नूरानी सूरत उनके दिल के बेहद करीब थी। उसका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। याकूब अलैहिस्सलाम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ छोटा था, बल्कि इसलिए कि उसमें अल्लाह की तरफ से खास निशानियां दिखाई देती थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही अदब, सच्चाई और खामोशी पसंद करते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वो अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़ी मासूमियत से अपना ख्वाब बयान किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनते ही समझ लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक आने वाली बड़ी जिम्मेदारी और इज्जत की खबर है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। लेकिन भाइयों के दिलों में पहले ही जलन और हसद मौजूद था। वे देखते थे कि उनके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही बात उनके दिलों को जलाती रहती थी। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदलने लगी। वे आपस में बैठकर बातें करने लगे कि हमारा बाप साफ तौर पर गुमराही में है, वो यूसुफ और उसके छोटे भाई को हम सब पर तरजीह देता है। उन्होंने एक साजिश रची। किसी ने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो, किसी ने कहा कि नहीं, उसे किसी दूर की जगह छोड़ाओ ताकि वो बाप की नजरों से दूर हो जाए। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि यूसुफ को किसी गहरे कुएं में डाल देंगे ताकि कोई मुसाफिर उसे उठा ले जाए। फिर एक दिन वे याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़ी मीठी जुबान में कहा कि हमें यूसुफ को अपने साथ खेलने और दौड़ने के लिए ले जाने दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल डर से भर गया। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि तुम उसे ले जाओगे और वो भेड़िए का शिकार हो जाएगा। मगर भाइयों ने जोर दिया, कस्में खाईं। मजबूर होकर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी, मगर दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। जब वे दूर निकल गए और आबादी नजर से ओझल हो गई तो उनके दिलों की सख्ती जाहिर हो गई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। मासूम यूसुफ पुकारते रहे, मगर किसी के दिल में रहम न आया। उन्हें एक गहरे कुएं के किनारे ले जाया गया और वहीं डाल दिया गया। उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले रह गए, न ऊपर से कोई आवाज, न नीचे कोई सहारा। मगर उसी अंधेरे में अल्लाह की तरफ से तसल्ली आई कि एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस अमल की खबर दोगे और वे तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों ने एक बकरी ज़बह की, उसके खून से यूसुफ की कमीज रंगी और रात को रोते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा कि हम दौड़ में लग गए और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया, उसे भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने खून लगी कमीज देखी और फौरन समझ गए कि ये झूठ है। उन्होंने सब्र को अपना सहारा बनाया और कहा कि अब तो सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उस पर अल्लाह ही मददगार है। उधर एक काफिला उस कुएं के पास पहुंचा। पानी निकालने के लिए रस्सी डाली गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे लिपट गए। पानी निकालने वाला खुशी से पुकार उठा कि ये तो एक लड़का है। उन्होंने यूसुफ को छुपाकर रख लिया और मिस्र ले जाकर थोड़ी सी कीमत पर बेच दिया। जिसने खरीदा वो मिस्र का एक बड़ा अधिकारी था। उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखो, हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के महल में दाखिल हुए। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न, हिकमत और इल्म अता किया था। जब वो जवान हुए तो उस घर की औरत उनके हुस्न पर फिदा हो गई। उसने दरवाजे बंद कर लिए और उन्हें अपनी तरफ बुलाया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और कहा कि मेरे रब ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है, मैं जालिमों में से नहीं हो सकता। वो भागे। औरत ने पीछे से कमीज पकड़ ली जो फट गई। उसी वक्त घर का मालिक आ गया। औरत ने इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया, मगर अल्लाह ने सच्चाई जाहिर कर दी। कमीज पीछे से फटी हुई थी, जिससे साफ हो गया कि गुनाह का इरादा किसका था। इसके बावजूद शहर की औरतों ने बातें बनाई। उस औरत ने सबको बुलाया, उनके हाथों में छुरियां दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए तो उनके हुस्न से औरतों के हाथ कट गए। सब ने मान लिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है। मगर इसके बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया ताकि मामला दब जाए। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार पाक रहा। वहां उन्होंने कैदियों को तौहीद की दावत दी। 2 कैदी उनके पास आए और अपने ख्वाब बयान किए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से उनके ख्वाबों की ताबीर बता दी। एक की ताबीर पूरी हुई, दूसरा सजा पाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने वाले से कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल जेल में रहे। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा
कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों द्वारा खाई जा रही हैं और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां हैं। दरबार के किसी आलिम को ताबीर ना आई। तभी उसी कैदी को याद आया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली आएंगे, फिर 7 साल कहत। उन्होंने हिकमत भी बताई कि अनाज कैसे जमा करना है। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता था, मगर यूसुफ ने पहले अपने ऊपर लगे इल्जाम की तहकीक की मांग की। औरतों से पूछा गया, सबने कबूल किया कि यूसुफ बेगुनाह थे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ बाहर निकाला गया और खजानों का जिम्मेदार बनाया गया। कहत के साल आए, दूर दूर से लोग अनाज लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए, मगर उन्हें पहचान न सके। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। आखिरकार वो वक्त आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को जाहिर किया। भाइयों पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम से सफेद हो चुकी थीं। यूसुफ ने अपनी कमीज भिजवाई। जैसे ही वो कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। पूरा परिवार मिस्र आ गया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। तब वो ख्वाब पूरा हुआ जो बचपन में देखा गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी, ख्वाबों की ताबीर सिखाई। आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला तू ही है। तू ही मेरा वली है दुनिया और आखिरत में। मुझे इस्लाम पर मौत देना और नेक लोगों में शामिल करना। ये वाक़या इस बात की गवाही है कि अल्लाह की तदबीर हर तदबीर से ऊपर है। सब्र, तकवा और भरोसा आखिरकार इज्जत में बदल जाता है, और जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो, हक आखिरकार जाहिर होकर रहता है।